अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एक दफ़ा सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह अपने कुछ सिपह सालारों के साथ जंगल में सफ़र के दौरान रास्ते से भटक गए। असर का वक्त था और सूरज ढलने ही वाला था कि सुल्तान जंगल में रास्ता तलाश करने में मसरूफ़ थे कि अचानक से इनकी नज़र एक हिंदू धर्म की शहज़ादी पर पड़ी, जो कि शायद अपनी कनीज़ के साथ जंगल में शिकार पर निकल आई थी। अकेली शहजादी और इसकी कनीज इस बात से बेखबर कि इनके पीछे एक जंगली रीछ आ गया है। वो दोनों दरिया के किनारे पाँव पानी में डुबोए बैठी थीं कि इससे पहले कि सुल्तान का तीर उस रीछ के हलक से आर पार होता, वो रीछ शहजादी की कनीज को एक हाथ के पंजे से ज़रब दे चुका था। जब तक शहजादी अपना तुर्किश संभालती और तीर कमान में लगाती शायद बहुत देर हो जाती, तो फौरन ही सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने लगातार 3 तीर इस जंगली रीछ पर दे मारे, जिसकी वजह से वो वहीं ढेर हो गया। ये सब देखकर शहजादी को ये जानने में ज़रा भी मुश्किल ना हुई कि इस कमाल महारत और बहादुरी का मुजाहरा कोई आम शख्स नहीं बल्कि कोई जंगजू सिपह सालार ही कर सकता है। शहजादी सुल्तान का शुक्रिया अदा करने के लिए अपना तारुफ करवाते हुए बोली कि मेरा नाम समृति है और मैं जयपुर रियासत के राजा की इकलौती बेटी हूँ। मेरी जान बचाने का शुक्रिया, और हाँ, मैं तुम्हें मेरी जान बचाने के लिए अपने पिता से कहकर फौज में कोई आला ओहदा दिलवा दूंगी। वैसे तो तुम हमारी फौज के सिपाही लगते नहीं हो, बताओ तुम्हारा कहाँ से ताल्लुक है। शहजादी समृति शायद ये नहीं जानती थी कि इसके सामने जो शख्स मौजूद है वो कोई मामूली सिपाही नहीं है, बल्कि उस वक्त के सबसे ताकतवर इस्लामी लश्कर के सरबराह आला सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह है, जिनके नाम से ही हिंदू राजाओं के हलक खुश्क हो जाते हैं। बहरहाल सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शनाख्त जाहिर न करते हुए कहा कि जी मैं किसी और फौज का सिपाही हूँ। चलिए मोहतरमा, मैं आपको किसी महफूज मकाम पर पहुँचा दूंगा, आप मेरे पीछे चलती जाएं। अंधेरा बढ़ता जा रहा है, रास्ता न मिला तो शायद हमें इसी जंगल में रात बसर करनी पड़ेगी। अब तक शहजादी समृति ये जान चुकी थी कि ये शख्स लालच और खौफ से पाक है। वो सुल्तान की नजरों में हया देखकर खुद को महफूज महसूस कर रही थी। जंगल की नोकीली झाड़ियों की वजह से शहजादी का पैराहन मुख्तलिफ जगहों से छल्ली हो चुका था। शहजादी थकावट से चूर चूर हो चुकी थी। सुल्तान ने शहजादी को एक सख्त पत्थरों और दरख्तों की ओट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि शहजादी, आप इधर आराम कर लें। रात की तारीकी बढ़ रही है और मौसम भी ठीक नहीं है, और इन हालात में घने जंगल में मजीद सफ़र करना दुश्वार है। लिहाजा हम लोग अलल सुबह यहाँ से निकलें तो शायद मैं आपको किसी महफूज मुकाम पर पहुँचा सकूँ। शहजादी समृति के पास सुल्तान पर एतमाद करने और इनकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ना था, इसलिए वो सुल्तान की बात मान गई। सुल्तान ने जब ये महसूस किया कि शहजादी अपने बेशकीमत मगर कदरे बारीक लिबास में जंगल की ठंडी रात शायद न गुजार सके, तो सुल्तान ने अपनी मोटी चादर को शहजादी की तरफ उछाल दिया और मैनी खेज नजरों से शहजादी को देखा, जैसा कि कह रहे हों कि इसको ओढ़ लो। शहजादी ने बिला झिझक चादर ओढ़ी और टेक लगाकर दरख्त की ओट में पांव पसार लिए। इसकी नजरें सुल्तान के चेहरे पर जमी हुई थी, जो नजरें झुकाए एक करीब पड़े पत्थर पर बैठकर आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। बिलाखिर आग जल गई और इस आग की रोशनी में सुल्तान का नूरानी और भरा हुआ वजाहत वाला चेहरा चमकने लगा। सुल्तान ने शहजादी से कतई नज़र मिट्टी से तयम्मम किया
और नमाज पढ़ने लगे। शहजादी ने जब सुल्तान को नमाज पढ़ते हुए देखा तो उसे झटका लगा कि ये तो मुसलमान है। शहजादी डर की वजह से एक दफा कांप गई कि कहीं ये गजनी के लश्कर के तो नहीं, वो तो लुटेरे हैं, गाय भैंस बकरी सबका गोश्त खाते हैं, ये मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगले ही लम्हे शहजादी अब तक सुल्तान के साथ गुजरे वक्त को याद करने लगी और दिल ही दिल में खुद से कहने लगी कि अगर ये इतना सफाक और जालिम होता तो मुझे रीछ से ना बचाता। लिहाजा ना चाहते हुए भी शहजादी का दिल फिर से इत्मीनान और यकीन से भर गया। सुल्तान नमाज के बाद दुआ करते वक्त ज़ारों कतार रोने लगे और रोते रोते सुल्तान ने अपने खंजर की नोक अपने पाँव के अंगूठे पर रखकर इसको दबा दिया। शहजादी ये सब देख रही थी। सुबह सुल्तान ने शहजादी से कहा कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। कुछ चलने के बाद सुल्तान को रास्ते में एक सफेद पत्थर पड़ा हुआ मिला जो सुल्तान के ही सिपाही रास्ते की निशानदेही के लिए छोड़ गए थे कि रास्ता इस तरफ है। ये उस जमाने का एक तरीका था कि जंगल में पत्थर छोड़े जाते ताकि पीछे आने वाला रास्ता जान सके कि गुजरने वाला कहाँ से गुजरा है। शहजादी और सुल्तान इस रास्ते पर चलते हुए बिलाखिर एक हमवार रास्ते पर आ पहुंचे तो इन्हें कुछ दूर एक छोटे से गांव के आसार नजर आने लगे। तो सुल्तान ने शहजादी से कहा कि आपकी रियासत की हदूद का ही कोई गांव मालूम होता है। जिस पर शहजादी ने कहा कि हाँ, चलें वहां चलकर देखते हैं। अब गांव पहुंचने पर शहजादी ने गांव के मुखिया को बुलवाया। मुखिया अपनी कुछ साथियों समेत हाजिर हुआ तो शहजादी ने कहा हमें 2 बर्क रफ्तार घोड़े दिए जाए और कुछ खुश्क अनाज इस सिपाही को दिया जाए। शहजादी ने सुल्तान से कहा, ए अजनबी, हमें तुम पर बहुत हैरत हुई है कि आखिर तुम किस मिट्टी के बने हुए हो। सारी रात तुम अपने खंजर से अपने ही जख्म को कुरेदते रहे और मेरी तरफ कोई तवज्जो न दी। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ महल चलो, हम तुम्हें हमारी जान बचाने के एवज इनामों कराम से भर देंगे। सुल्तान ने घोड़े पर सवार होकर शहजादी से कहा, शहजादी साहिबा, जख्म इसलिए कुरेदता रहा कि आपका हुस्न मेरे ईमान को कोई ज़र ना पहुंचाए और मेरी तवज्जो मेरे दर्द की तरफ रहे और आपकी तरफ ना बढ़े। शहजादी ने कहा, हमसे तो खिलवत में मुलाकात के लिए लोग अपनी रियासतें दस्तबरदार करने को तैयार हैं, क्या तुम्हें ये मौका गंवाना चाहिए था? सुल्तान ने कहा, शहजादी, मैं मुसलमान हूँ और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। मेरी नज़र आपके जिस्म पर नहीं बल्कि खुद मेरी अपनी रूह पर थी। शायद मेरे जिस्म से गुनाह का दाग धुल जाता, लेकिन मेरी रूह पर इस गुनाह का दाग लेकर मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे पेश होता। मुझे ये गवारा नहीं था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। शहजादी ये जवाब सुनकर इस सिपाही का अपने सच्चे मजहब इस्लाम के साथ लगाव, मोहब्बत और वफादारी देखकर इनके किरदार से मुतासिर हुए बिना ना रह सकी, जैसे उसका दिल इस अजनबी के मजहब और जिंदगी में शामिल होने को बेकरार हो। ये कहकर सुल्तान ने इजाजत चाही। शहजादी ने कहा, अपना और अपनी फौज का नाम तो बताते जाओ, हम याद रखेंगे। सुल्तान ने चादर से निकाब ओढ़ा, तीर तरकश कंधे पर डाले, तलवार अपने म्यान में डाली और घोड़े की रिकाबें पकड़ते हुए बोले, शहजादी, मेरा नाम है सुल्तान महमूद गजनवी और मैं ही गजनी की अजीमुशान फौज का सिपा सलार आजम और सुल्तान बादशाह हूँ। सुल्तान ने घोड़े को एड़ लगा दी और दौड़ाते हुए आंखों से ओझल हो गए।